जय हिंद एस्पिरेंट्स। आई रूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स चैनल। सो आज है 8 मार्च एंड टुडे वी आर मेकिंग सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड विश यू एवरीवन अ वेरी वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे। बट आज हम बात करेंगे इसकी हिस्ट्री के ऊपर कि कैसे एक टाइम का स्ट्रगल जो महिलाओं द्वारा प्रोटेस्ट किए गए एंड फिर डिसाइड हुआ कि 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाएंगे। कुछ चीजें जो स्टार्ट हुई थी रशिया के अंदर प्रोटेस्ट, न्यूयॉर्क एंड ऑल के अंदर, एंड इसीलिए बाय ओनली 8 मार्च हैज बीन सेलेक्टेड एज द डेट फॉर सेलिब्रेटिंग द वुमेन्स डे। तो चलिए आज पूरी डिटेल के ऊपर बात करेंगे और अंत में हम भारत के केस में बात करेंगे कि कौन किस पर्टिकुलर फील्ड में पहली महिला को वो डेजिग्नेशन दी गई थी। तो चलिए, इंटरनेशनल वुमेन डे जो हम एनुअली मार्च 8 को सेलिब्रेट करते हैं, जिसके अंदर हम अपलॉड करते हैं जितनी भी महिलाओं की अकम्पलिशमेंट है डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स की, उन सब चीजों पे बात करते हैं। और आज भी जो सबसे स्ट्रॉन्ग हमारा एडवोकेट करने का रहता है दैट इज फॉर द जेंडर इक्वालिटी। जो चैलेंजेस महिलाएं फेस करती हैं उन सब के ऊपर बातें। हालांकि आज हम बहुत अच्छे उस पर आ चुके हैं, महिलाओं का जो स्टेटस है सोसाइटी के अंदर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे वो लॉज के रिलेटेड बहुत सारी चीजें, लेकिन स्टिल आज भी बहुत सारे ऐसे नेगेटिव चीजें समाज के अंदर जो हमें देखने को मिलती है। और अभी भी कोशिश ये है कि आने वाले कुछ समय में हम उनसे भी भरपूर बाहर निकल आए। ये जो दिन है आज का, हालांकि हर रोज हमें यही कोशिश करनी चाहिए, बट फिर भी जब एक स्पेशल डे मार्क किया जाता है तो कोशिश ये रहती है कि हमारे कंटिन्यूस एफर्ट रहने चाहिए ताकि महिलाओं के लिए एक इंक्लूसिव, फेयर और एम्पावरिंग सोसाइटी हमें देखने को मिले। बात करते हैं इस साल की थीम की। तो इस साल की जो थीम है दैट इज द एक्सेलेरेट एक्शंस कॉल्स फॉर रैपिड एडवांसमेंट इन जेंडर इक्वालिटी। तो किस तरह से महिलाओं को एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, लीडरशिप में, हर चीज में हम उनको जो है बढ़ावा देना चाहते हैं। और इस पर्टिकुलर चीज के लिए, इस थीम को अचीव करने के लिए हमें कलेक्टिव एफर्ट्स चाहिए, सबके एफर्ट्स चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो, ऑर्गेनाइजेशन हो या खुद हर एक इंडिविजुअल हो, ताकि जितने भी बैरियर्स हैं उनको हटाया जाए और एक एनवायरमेंट क्रिएट किया जाए जिसमें महिलाओं के लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज हमें देखने को मिले। अब आते हैं आज के मेन टॉपिक पर कि इतिहास क्या है इस दिन का। तो इस दिन के जो बीज बोए गए थे वो बोए गए थे जब लेबर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है। 1908 के अंदर 1908 कम से कम 15,000 महिलाएं न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जो है मार्च पे निकलती हैं एंड उनकी जो डिमांड थी कि जहां पे वो काम कर रही है, एक तो शॉर्टर ड्यूरेशन हो काम करने के लिए और उसके बाद बेटर पे उनको चाहिए और सबसे बड़ी बात वोटिंग राइट चाहिए। लगभग 1 साल लगा उनके प्रोटेस्ट को और उसके बाद जो सोशलिस्ट पार्टी थी उस टाइम पे अमेरिका की, उन्होंने पहला नेशनल वुमेन डे जो है डिक्लेयर किया। लेकिन ये तो बात हुई अमेरिका के नेशनल वुमेन डे के लिए। अब आगे बढ़ेंगे कि जो सफर था इंटरनेशनल वुमेन डे का वो कहां से आया। तो जब ये हॉलीडे हुआ वहां पे नेशनल वुमेन डे के ऊपर अमेरिका के अंदर हॉलीडे अनाउंस किया गया, तो उसी के ऊपर नजर पड़ी यूरोप की। और वहां पे एक महिला थी जिनका नाम था क्लारा जेटकिन, जो लीडर थी वुमेन ऑफिस की फॉर द सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी इन द जर्मनी। तो उन्होंने प्रपोज किया था सबसे पहले इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में। उनके जो एफर्ट्स है वो कल्मिनेट कब हुए, जब उन्होंने एस्टैब्लिश किया पहला इंटरनेशनल वुमेन डे, जो कि 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में सेलिब्रेट किया गया मार्च 19 को। अब अमेरिका से आपने यूरोप तक का सफर तो जान लिया, लेकिन मार्च 8 कैसे आया, अब वो है इतिहास यहाँ पे। लेटर डिसाइड हुआ था कि 8 मार्च को हम सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनल वुमेन डे, और ये जो है एक आप थैंक्स कह लीजिए, एक ट्रिब्यूट कह लीजिए ब्रेड एंड पीस प्रोटेस्ट जो कि रशिया के पेट्रोग्राड में होता है 1917 में। अब ये है कि ब्रेड एंड पीस प्रोटेस्ट जो भी महिलाओं द्वारा ही किया गया था एंड उस वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट रहा था कि उस टाइम पे जो वहां पे रूल कर रहे थे उनकी मोनार्की गिर गई थी और सोवियत यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। तो दैट वाज अ बिग, वेरी वेरी बिग प्रोटेस्ट एंड उसी चीज को ट्रिब्यूट मार्क करते हुए आज तक हम 8 मार्च को जो है सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे। ऑन दिस डे 23 फरवरी ओल्ड रशियन कैलेंडर के हिसाब से हम बात करें, मतलब 8 मार्च, और वहां पे ओल्ड रशियन कैलेंडर से वो 23 फरवरी का दिन था। हजारों महिलाएं इकट्ठी होती हैं नेस्की प्रोस्पेक्ट में, जो कि सेंटर है रशियन कैपिटल का, एंड उन्होंने बैनर्स उठाए होते हैं अगेंस्ट जो जार गवर्नमेंट है उनके अगेंस्ट उस टाइम पे। एंड उनकी
जो बैनर्स थे उसपे मार्क था कि फीड द चिल्ड्रंस ऑफ द डिफेंडर्स ऑफ द मदरलैंड। तो उसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर वन जो है खत्म हुआ था, चल रहा था, तो आप जानते हैं कि बहुत ज्यादा ह्यूज इकोनॉमिक लॉसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी वजह से ब्रेड की शॉर्टेज हो चुकी थी और सिचुएशन इतनी खराब थी कि जो फीमेल थी, फैक्ट्री वर्कर्स थे, उन्हें घंटों लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता था सिर्फ कुछ ब्रेड और स्टेपल उन सब चीजों के लिए, ताकि वो अपनी फैमिली के जो उनके बच्चे हैं उनको फीड कर सके। देन बिकॉज जो उनके हस्बैंड थे, जिनको उस टाइम पे, बिकॉज वी ऑल नो उस टाइम पे सिचुएशंस कैसी थी, तो वो तो वर्ल्ड वॉर वन में थे, एज अ सोल्जर्स वो कंट्री के लिए लड़ रहे थे, तभी उन्होंने लिखा था कि डिफेंडर्स ऑफ द मदर लैंड। उसी टाइम पे एक र्यूमर्स आते हैं कि जो ये ब्रेड्स दिए जाते हैं ये पर्टिकुलरली प्लान्ड है, डर मतलब उसमें भी कुछ वो किया जा रहा है कि स्पेसिफिक लोगों को दे ना दे उस हिसाब से। इसी वजह से एंड ऑफ द डे तक क्या हुआ, कम से कम 1 लाख वर्कर्स थे जो कि स्ट्राइक पर चले जाते हैं और बैनर्स के ऊपर लिखा होता है ब्रेड एंड डाउन विद द चार, मतलब एक तो ब्रेड की मांग और जो जार है उनका बेसिकली उस टाइम पे मोनार्की उन्हीं को ये कर रहे हैं टारगेट, तो ये उनको हटाया जाए। सो नंबर ऑफ डेमोन्स्ट्रेटर्स इंक्रीज हो जाते हैं 1.5 लाख अगले दिन, मतलब मात्र 2 दिन में जो हजारों में लोग इकट्ठे हुए थे, शाम रात होने तक वो 1 लाख हो जाते हैं और अगले दिन तक वो 1.5 लाख लोग हो जाते हैं। क्राउड और ज्यादा बढ़ जाता है एंड उसके बाद रशियन पुलिस को फोर्सेस को भेजा जाता है ताकि उनको हटाया जाए एंड बाद में काफी ज्यादा क्लैशेस भी हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन डेमोन्स्ट्रेटर्स उस टाइम पे नहीं हटते, बिकॉज देखिए फूड इज द बेसिक नीड ना, तो इसीलिए वो प्रोटेस्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। एंड यहाँ पे आता है एक और ट्विस्ट कि जो रशियन आर्मी थी वो भी मार्चर्स को ज्वाइन कर लेती है और उनका जो सपोर्ट था जो निकोलस के लिए था वो हटा देती है वहां से। ही वॉज निकोलस है बेसिकली, ही वॉज द हेड एट द मोनार्क, आप मान लीजिए, ठीक है जी। अब प्रोटेस्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है और कम से कम 1 हफ्ते बाद वो एंड होता है, उसके बाद कोलैप्स हो जाती है वहां की मोनार्की, जो उस टाइम पे रशियन मोनार्की थी वो खत्म हो जाती है और एक रास्ता बन जाता है सोशलिज्म के लिए और फॉर्मेशन होती है सोवियत यूनियन की 1922 के अंदर। तो ये था सफर की एक प्रोटेस्ट, ब्रेड के लिए जो लड़ा गया वो मोनार्की गिरा के एक गवर्नमेंट तक बना जाता है। 1922 में व्लादिमीर लेनिन, वी ऑल नो, ये फिर डिक्लेयर करते हैं कि मार्च 8 को अब विमेन डे की तरह मनाया जाएगा। एंड उसके बाद जो 1917 में जो रशियन रेवोल्यूशन के अंदर इनका कंट्रीब्यूशन रहा है, जो इन्होंने मार्क किया है सहयोग, उसी चीज को मार्क करते हुए उसके बाद कम्युनिस्ट जो कि स्पेन में, चाइना में, उन्होंने भी अडॉप्ट कर लिया एज अ हॉलीडे इन द ईयर 1922। फाइनली बहुत सालों बाद कम से कम 1975 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने मार्च 8 को अडॉप्ट किया एज अ इंटरनेशनल वुमेन डे और 2014 तक इट वाज सेलिब्रेटेड इन मोर देन 100 कंट्रीज एंड ऑफिशियल हॉलीडे बनाया गया है कम से कम 25 कंट्रीज में। आज 2025 में आके बैठ के अगर हम सिर्फ इंडिया की भी बात करें, सो इंडिया में जो एक प्रोग्रेस, हालांकि जब वर्ल्ड वाइड भी बात की जाती है जेंडर इक्वलिटी में, सो इंडिया का नाम काफी ऊपर उस पे आता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है राइट्स के लिए पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट द्वारा, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, कि वुमेन की जो स्थिति है, जो पहले अगर हम देखें, जो प्रायर हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, जो हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली कि क्या स्टेटस था महिलाओं का, कैसी उनकी कंडीशन थी, और आज जो लीगल राइट्स है महिलाओं के पास, जो इकोनॉमिक इक्वलिटी, तो काफी ज्यादा हद तक काम किया जा रहा है और आने वाले समय में माना जाता है कि बहुत जल्दी हम इसको और ज्यादा रिकवर करते हैं और 100% एक बहुत सेफर एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर दें। इसी के साथ चलिए भारत की कुछ महिलाओं के बारे में जानते हैं, जैसे कि पहली फीमेल डॉक्टर थी इंडिया की आनंदी गोपाल जोशी 1887। देन फर्स्ट फीमेल टीचर इंडिया की सावित्रीबाई फुले, आप सब जानते हैं। पहली वुमेन जो आईपीएस ऑफिसर बनती हैं वो है किरण बेदी। फर्स्ट वुमेन ऑटो रिक्शा ड्राइवर है शीला दावरे 1988 में। फर्स्ट फीमेल पायलट दैट इज द सरला ठकराल। फर्स्ट फीमेल ट्रेन ड्राइवर है सुरेखा यादव। फर्स्ट फीमेल रफाल पायलट है फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह। फर्स्ट फीमेल आर्मी ऑफिसर इंडिया में कैप्टन लक्ष्मी सहगल। फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला। पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। देन फीमेल इंजीनियर इज द ललिता जी। फर्स्ट फीमेल लॉयर इज द कॉर्नेलिया सोराब जी। पहली महिला जो कि प्रेसिडेंट बनती है प्रतिभा पाटिल। पहली चीफ मिनिस्टर महिला सुचेता कृपलानी। पहली फीमेल एक्ट्रेस जो है वो जाता है दुर्गा बाई कामत को। पहली फीमेल बैरिस्टर इन इंडिया वो भी कॉर्नेलिया सोराब जी। देन फीमेल फाइटर जो पायलट है वो है भावना कांत।
फीमेल न्यूरोसर्जन दैट इज द थंजावुर कानाका, पहली फीमेल एयरलाइन पायलट जो है दुर्बा बनर्जी, फीमेल गवर्नर जो भारत की बनी है पहली वो है सरोजिनी नायडू। साथ ही में पहली महिला साइंटिस्ट इज द कमला शूनी, आईएफएस ऑफिसर जो बनती है दैट इज द कॉनी राव, फर्स्ट एजुकेटेड फीमेल इन इंडिया अगेन सावित्रीबाई फुले, पहली डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड सिमिलरली पहली फीमेल एंटरप्रेन्योर कल्पना सरोज 2001 में। देन उसी के बाद फर्स्ट वुमेन यूनियन मिनिस्टर जो है राजकुमारी अमृता कौर, देन फीमेल डेंटिस्ट विमल सूद, फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जो है एनी बेसंत बनती हैं, फर्स्ट वुमेन रूलर इन इंडिया रजिया सुल्ताना, और फर्स्ट वुमेन टू गेट अशोका चक्र वो है निर्जा भनौर। एंड उसके बाद लास्ट में बात करेंगे इन्हें की इंडियन वुमेन जिनको नोबेल प्राइज पहली बार मिला था, मदर टेरेसा थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो पहली महिला है दैट इज द लीला सेठ। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट वाज द बछेंद्री पाल। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम मिस वर्ल्ड जो बनती है मिस रेता फारिया। जो हमारा जननपिता अवार्ड है वो मिलता है अशपूर्णा देवी। एंड इंडियन वुमेन टू विन अ गोल्ड इन एशियन गेम्स इज द कमलजीत संधू। बुकर प्राइज मिलता है अरुंधति रॉय, और पहली महिला म्यूजिशियन जिन्हें भारत रत्न मिलता है दैट इज द सुब्बू लक्ष्मी। सो ये थे कुछ नाम महिलाओं के जिनको पहली बार किसी एक फील्ड में इन्होंने अपना मार्क किया था। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस डे। आई होप नाउ यू नो कि क्यों इसका जो कनेक्शन है 8 मार्च का रशिया उससे बिलोंग करता है। सो दैट इज ऑल। अभी आपके स्क्रीन पे एसएसबी इंटरव्यू का कोर्स हर महीने बैच बैठ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वे रविंद्र कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट आप एनरोल कर सकते हैं, और जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पे डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप यूज करना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे यू विल बी गेटिंग द 10% ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर कोर्स। So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।